देखो इधर कल जो लास्ट में क्वेश्चन करवाया था ना, उसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी बताता हूँ तुमको। सुनिए, ओए कल जो लास्ट क्वेश्चन था उसका एक अल्टरनेटिव मेथड कैसा कि सर आपने क्या किया था, कल जो आपने किया था उसमें क्या किया था कि हर फोर्स के थ्रू वर्क डन निकाल रहे थे। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि पहले ही मैं नेट फोर्स निकाल लूं और फाइनल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करा लूं, है ना? ऐसा भी हो सकता है। तो अल्टरनेटिव मेथड वो जो कल हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसी का अल्टरनेटिव मेथड है ना। कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन, इसमें फ्रिक्शन को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, ठीक है। ये था बेटा, ध्यान सुनना। ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर रहा था, है ना। इस पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से थे सर? mg नीचे लग रहा था, नॉर्मल इधर लग रहा था और फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा था, ठीक है। ऐसा था। तो कल मैंने क्या किया था? कल मैंने आपको तरीका ये बताया था कि इसका वर्क डन अलग निकाला, इसका वर्क डन अलग निकाला और इसका वर्क डन अलग निकाला। थोड़ा लेंथी हो सकता है। अल्टरनेटिव मेथड क्या सर? इस मोशन में अगर हो रहा है तो नेट फोर्स अलोंग दिस मोशन हम लोग निकाल लें, ठीक है। कैसे भाई? यहाँ पे सर इसका कंपोनेंट इधर होगा ना, ये अगर थीटा है तो ये देखिए इधर mg cos थीटा और इसका कंपोनेंट है mg sin थीटा। ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इट मींस mg sin थीटा इज ग्रेटर देन fr। बोलो बेटा, कोई ना कोई एक्सेलरेशन ए तो आ ही रहा होगा। बोलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन दिस क्वेश्चन ब्लॉक इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन with एक्सेलरेशन e। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ब्लॉक भाई इधर मूव कर रहा है, तो यानी mg sin थीटा जो होगा वो fr से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो नेट फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स mg sin थीटा माइनस fr। सो वी कैन राइट हियर mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। क्यों भाई? क्योंकि सर नॉर्मल देखिए, नॉर्मल किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर। तो बेटा आप जरा ध्यान से सुनना। अगर हमने देखो mg के दो कंपोनेंट्स तो कर ही लिए थे ये दोनों, तो ये दोनों अपना वर्क डन दे रहे थे, ये दोनों तो वर्क डन नहीं देंगे ना, क्योंकि ये मोशन के अलॉन्ग 90 डिग्री एंगल बना रहे थे। तो नेट वर्क डन यहाँ पे कितना होगा? नेट वर्क डन कितना हो जाएगा सर? एफ नेट इंटू डी एस, ठीक है। एफ नेट बोले तो इसी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। एस अगर ये h है और इसको मैं x डिस्टेंस लेता तो ट्रायंगल देखो क्या बन रहा था? x थीटा और ये h, तो sin थीटा की वैल्यू क्या होती? x अपॉन h, नहीं h बाई x। x की वैल्यू क्या हो गई थी? h बाई sin थीटा। बोलो आ गया नहीं आगे? ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं कितनी? s। तो जैसे हम लोगों ने w की वैल्यू देखा, क्या आया? mg sin थीटा और बात नहीं माइनस म्यू mg cos थीटा, ठीक है, इंटू h अपॉन साइन थीटा। ये नेट वर्क डन आया कि नहीं आया? बाई काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, बाई काइनेटिक एनर्जी। अभी समझ में आएगा, परेशान कान बहुत तेज होंगे। mg कॉमन ले लिया, साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा इंटू h sin थीटा इज इक्वल टू हाफ
एम बी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2gh अपॉन साइन थीटा, यहाँ से कितना है साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, साइन थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन बोलो कल यही निकल के आया था ना। तो ये अल्टरनेटिव मेथड क्या बताया हमने कि सर जरूरी नहीं है कि आप जो है हर फोर्स के लिए वर्क डन निकालें, आप जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है सारे फोर्सेस कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में कंसीडर कर लीजिए, उससे आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो बस F इज इक्वल W इज इक्वल टू F नेट इंटू S कर देना। तो वही काम हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, ठीक है ना। कल क्या हुआ था, कल इसलिए कल आया इसलिए कि बेटा किसी एक फोर्स की वजह से वर्क डन अगर आप भूल गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको लिए क्या दिक्कत है, नॉर्मल का देखो एक्स एक्सिस में कोई कंपोनेंट है ही नहीं, mg का था ले लिया, फ्रिक्शन को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो बस mg sin थीटा और fr रिस्पांसिबल थे। अच्छा ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, इट मींस ये जीत रहा होगा, तो नेट फोर्स कितना हुआ, क्लियर है। और बस डिस्प्लेसमेंट कितना, ये x की वैल्यू हम लोगों ने रख दी x sin थीटा। तो देखो आया ना, नोट कर लो इसको। हाँ अभी किसी को कोई डाउट है? हाँ देख लीजिए इसमें। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं, उसको देखो कर पाते हो नहीं कर पाते हो। अ बॉडी ऑफ मास 0.3 kg, a body of mass 0.3 kg is taken up, यार ये क्वेश्चन कर लेना ना घटाना। A body of mass 0.3 kg is taken up an inclined plane to a length 10 meter and height 5 meter. Length 10 meter and height 5 meter. Body of mass 0.3 kg is taken up an inclined plane to the length 10 meter and height 5 meter. Full stop. And then allowed to slide down and then allowed to slide down to the bottom again. Allowed to slide down to the bottom again. Full stop. The coefficient of friction between the body and the plane, coefficient of friction between the body and the plane is 0.15. Full stop. What is the number 1, work done by the gravitational force over the round trip. नंबर 1 क्या फाइंड करना है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप, ओवर द राउंड ट्रिप, ठीक है। नंबर 2, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ओवर द अपवर्ड जर्नी। नंबर 2, work done by the applied force over the upward journey. Third one, work done by frictional force over the round trip. Third one है work done by frictional force over the round trip. सेकंड वाला बोल देंगे, सेकेंड वाला ये वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ओवर द अपवर्ड जर्नी। थर्ड वाला हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। लास्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप। ठीक है।
ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ एक बार क्या क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, क्या बोल रहे हो? इंक्लिनेशन है। हाँ इंक्लिनेशन। हाँ, क्यों देगा जब तुमको हाइट और लेंथ सब दे दिया है तो? जरा देखना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसलिए नहीं कर, मतलब मैं क्यों करवा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन पता है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और बच्चे कर नहीं पाते हैं। यहाँ पे एक ये इंक्लाइनेशन है जिसकी हाइट गिवन है 5 मीटर, कितना? और ये लेंथ गिवन है कितनी? 10 मीटर। एक ब्लॉक है जिसका मास है 0.3, कितना है? kg, ठीक है। और इसको आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के आगे लेके जा रहे हो और वो फोर्स की वैल्यू नहीं गिवन है, और ऐसे जा रहे हो कि यहां से ये ब्लॉक जा रहा था, आप मेहनत करके लेके गए और फिर उसको छोड़ दिए और फिर से वो ब्लॉक क्या हुआ? धड़ाम से नीचे, ठीक है। कुछ सिचुएशन समझ में आ रही? तो पूछ रहा है, 3-4 क्वेश्चन हैं, उसको पूछा है। पहला क्वेश्चन कि ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू पूरे राउंड ट्रिप में कितना वर्क डन लगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बोले mg के थ्रू, पहला पॉइंट आ गया। हाँ, राउंड ट्रिप मतलब एक कंप्लीट लूप, यहां से गया और फिर लौट के यहां आया, ठीक है। पहला तो आया, ठीक। दूसरा पूछ रहा है कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग अपवर्ड जर्नी। दूसरा ये पूछा कि ले जाने में कितना वर्क डन लगा। एंड लास्ट वन, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग राउंड ट्रिप, है ना। 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। तीनों को देखो अलग अलग, उसमें पूछे नहीं पूछे, ओके। और लास्ट क्या है, कह रहा है कि जब यहां से यहां तक ले गया और फिर फाइनली छोड़ दिया, तो जरा मुझे बताओ कि यहां पे कितनी वेलोसिटी होगी। तो बोल बात समझ आई नहीं? तो ये क्वेश्चन है। पिछले 2 क्वेश्चंस को आप समझिए, रिकॉग्नाइज करिए, देखिए कैसे किया गया है, फिर इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग करते हैं। चलो देखो भाई, सॉल्व करते हैं इसको। हो पाया कंचा? नहीं सर 2 सर रुक जाइए, रिकॉर्ड भी हो गया। शाम को 4 से 5 ना बस। हाँ। ये फोर्स कैसे निकालने वाला? एक साइन थीटा और फ्रिक्शनल। कौन सा? अब सुनो मेरी बात, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला, ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया सर? पहले पार्ट में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूरिंग राउंड ट्रिप, है ना। तो देखो बच्चे ध्यान सुनना, mg किधर लग रहा है, और क्या हुआ कि जब ब्लॉक यहां पे था, mg नीचे था, फिर भी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई? जब ब्लॉक यहां से यहां चला गया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्योंकि फोर्स तो वर्टिकल ही लग रहा है ना, बोलो यार, है ना। तो यहां पे 2 तरह के होंगे, ड्यूरिंग अपवर्ड प्लस ड्यूरिंग डाउनवर्ड। कितना वर्क लगा? तो बेटा ध्यान सुनना, अपवर्ड के केस में क्या हुआ सर? mg नीचे लग रहा था लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ था, तो यहाँ पे जो w अपवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? -mg5। बात समझ में आई नहीं आई? और जब ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा था तो ब्लॉक में mg भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी, तो वर्क डन जो यहाँ पे डाउनवर्ड वाला था वो कितना था? mg5। तो वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हुआ? अपवर्ड में प्लस डाउनवर्ड में कितना हुआ? -mg5 प्लस mg5, टोटल कितना? 0। बोलो, यहाँ पे कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है इसमें किसी को? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्लियर है। दूसरा पॉइंट आता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा। तो बेटा ध्यान से सुनो, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो ये देखो सर कि ये फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सर फ्रिक्शनल फोर्स भी है तो एक तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा ही लगेगा, और साथ में mg sin थीटा भी तो इधर लगेगा। बोलो यार,
सबको पता है नहीं, कंपोनेंट तो लेना आता ही है ना। mg तो इधर लग रहा था कि नहीं लग रहा था नीचे, तो अगर ये थीटा है तो ये mg sin थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो f शुड बी मिनिमम mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। तो जो ये f है, इस f की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, mg sin थीटा प्लस fr। वी कैन राइट हियर mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ठीक है ना। तो ये f मिनिमम है हमारा जो निकल के आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट है, बोलो। एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया था ना, ये f की वैल्यू तो दी नहीं थी, बस बोला था कि वर्क डन कर रहा है। तो मिनिमम क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस फोर्स की, कि सर मिनिमम पॉसिबिलिटी ये है कि बस धीरे से ये मूव करता निकल जाए ऊपर, है ना। तो कब होगा, जब नीचे लगने वाले फोर्सेस को ओवरकम कर देगा। कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है इस लाइन का 10। तो यहाँ पे देखें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग अपवर्ड जर्नी कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू 10। तो यहां से mg कॉमन, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू 10, सारी वैल्यूज को पुट करो, ठीक है। m की वैल्यू 0.3 इंटू 10, साइन थीटा बोले तो ये 5 है, ये 10 है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 5 है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 5/10, क्लियर है। 0.15 cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी निकलवाई थी, नहीं आया, आ गया। इस तरह से निकाल लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 30 टू डिग्री 1। है, 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री है ना, तो अगर थीटा 30 डिग्री है तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। यहाँ से √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, क्लियर है। तो बस यहाँ से सारा सॉल्व करेंगे तो 18.7 ये एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया। बताओ दूसरे पार्ट में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बताओ, कोई डाउट हो ना आया हो कि कैसे कर दिया ये। श्रेया, खुशी, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, हाँ, तब तक दोनों नोट करो, फिर थर्ड वाला करेंगे। अब आते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इन राउंड ट्रिप, ठीक है। देखो भाई, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इन राउंड ट्रिप, ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। देखो भाई, अब जैसे थर्ड पार्ट में क्या कर रहे हैं वही लड़के, देखो थर्ड पार्ट में ड्यूरिंग अपवर्ड, ये अपवर्ड मोशन था, तो बेटा जब ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, तो यानी W1 कितना होगा, -FR × L। बोलो यार हुआ क्या। और जब ब्लॉक नीचे आ रहा है, जब ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगा, पीछे। तो ये कब का है, डाउनवर्ड का है, ठीक है। तो W2 कितना हो जाएगा, -FR × L। टोटल कितना हो गया, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो F इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे W की वैल्यू कितनी आ गई सर, W1 प्लस W2 कितना आ गया, -2FR × L, -2 म्यू × mg cos थीटा × L, है ना। तो बस -2.15 0.3 10 √3/2 × 10, सारी वैल्यूज को सॉल्व करिए, कितना आएगा, -7.6। कितना आ रहा है, सारी वैल्यूज को सॉल्व करोगे -7.6 जूल। बोलो ये आया कि नहीं आया, क्लियर है।
कोई डाउट हो बताओ। ठीक, हाँ कैसे हम लोग पहले F1 निकालेंगे? हाँ F1 निकालेंगे, W1। जैसे कि यहाँ पे F1 नीचे जा रहा है हाँ और mg sin थीटा नीचे जा रहा है। अब जरा mg sin थीटा से क्या लेना देना, उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं। बस खत्म था। मैंने इसलिए पहले टाइप के न्यूमेरिकल करवाया था ना, परसों कल करवाया था, है ना। तो यहाँ पे आया नहीं है थर्ड पार्ट, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है वर्क डन की। क्या कह रहा है बेटा, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब ब्लॉक ऊपर से जा करके छोड़ा जाता है तो यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी कितनी होती है, ये पूछा गया है ना। तो टोटल वर्क डन ऑफ द ब्लॉक इन राउंड ट्रिप, total work done on block in round trip, तो कितना हो जाएगा सर, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स और प्लस वर्क डन बाई F एक्सटर्नल, जो होगा यही टोटल है भाई। तीन ही फोर्स तो लग रहे थे। एक बार जब ऊपर पहुंच जाएगा फिर तो आराम से छोड़ दिया जाएगा एक्सटर्नल। F एक्सटर्नल, तो F एक्सटर्नल सिर्फ उतना ही तो लगेगा जितना पहले निकला था, उसके आगे नहीं। अच्छा अब जरा मेरी बात समझो, अगर राउंड ट्रिप में F एक्सटर्नल देखा जाए, राउंड ट्रिप में F एक्सटर्नल देखा जाए तो F एक्सटर्नल तो ले जाने में वर्क किया ना, लौटने में तो कोई वर्क है नहीं, उसके लौटने का वर्क डन तो जीरो ही होगा ना। जैसे अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दो दो वर्क डन सभी के होंगे, कौन, एक जाने वाला एक लौटने वाला, एक जाने वाला एक लौटने वाला, एक जाने वाला एक लौटने वाला। अब समझ में आई बात। तो ये टोटल वर्क डन यही तो देंगे, ये तीन फोर्स लग रहे थे, तो mg की वजह से आने जाने में कितना वर्क डन था, 0। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से -7.6 और इसके में जाने की वजह से वर्क डन था 18.5 और लौटने में 0 था ना, कोई मतलब ही नहीं उसका। बोलो ये वर्क डन हुआ कितना हुआ, यहाँ से 18.5 में 7.6 हटाओ तो यहाँ से जब जाएगा 10 पॉइंट आ रहा है कुछ, 16 में से 5 गए है ना, 15 में से 6 गए तो 9, यानी 10.9 ये वर्क डन नेट आया, बोलो आया कि नहीं आया। और बाई का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी W = K फाइनल माइनस K इनिशियल। जब जा रहा था तो वेलोसिटी 0 ही थी ना, यानी 10.9 जूल = हाफ mv², तो v² = 2 × 10⁹ डिवाइडेड बाई मास की वैल्यू 0.3। कितना आया, v की वैल्यू आ रही है अच्छा v निकाले, इधर काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी थी, तो ये काइनेटिक एनर्जी ही होगा भाई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही चाहिए। सर हाँ आप उधर सॉल्व करना, हम लोग को इधर नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, हम बता देंगे तुम्हें। देखो ये देखो भाई, जब ब्लॉक नीचे से ऊपर जा रहा था और लौट के आया तो टोटल वर्क डन कितना लगा, तीन ही फोर्स तो थे, एक F ले जाने वाला था, mg नीचे था और फ्रिक्शनल फोर्स था। तो वर्क डन बाई तीनों फोर्स को होना चाहिए। ये दो दो कॉलम क्यों बना दिए, क्योंकि इसका जाने में वर्क डन और लौटने में वर्क डन, तो जाने में और आने में इसका टोटल मिला के सम 0 हो गया था ना, बोलो। इसका फ्रिक्शन जाने में और लौटने में दोनों को मिला करके कितना हुआ था, -7.6। इसका जाने में वर्क डन 18.5 था, लेकिन लौटने में इसने कोई वर्क नहीं किया, तो लौटने में इसका वर्क 0 था, तो इसकी वजह से टोटल सिर्फ जाने वाला कंसीडर करेंगे। ये टोटल वर्क डन आया। और जरा देखो चेंज इन काइनेटिक K फाइनल माइनस K इनिशियल होता है, जब K इनिशियल 0 था तो K फाइनल कितना होगा, 10.9 जूल ही तो होगा। ये आंसर। बोलो बात समझ में आई, नोट करो।